हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, अभी जो मैं टॉप 20 टॉपिक्स बता रहा था हर एक सब्जेक्ट का, उसको सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए मैं एज सुन एज उसको पॉसिबली कंप्लीट करूं, कल या परसों तक लगभग सारे कंप्लीट कर दूंगा। अभी तक मैंने पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकनॉमी को कवर कर दिया है, जिसमें 20 टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं। उन सारे सब्जेक्ट के सब टॉपिक्स बता दिए हैं, उनको आप तैयार कर लीजिए, या तैयार किए हों तो उन सब्जेक्ट्स के उन टॉपिक्स को सच में तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आप बहुत श्योर शॉर्ट तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएँ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर पाएँ। हो सकता हो कि बोर्ड्स पे आप लोगों को अच्छे से ना दिख रहा हो, लेकिन जब मैं बोलूँगा तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। केवल 20 टॉपिक्स मैंने इस बार तो 19 ही किए हैं, उसमें से कुछ मैंने सब टॉपिक्स भी डाल रखे हैं। तो ये एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है, वैसे कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेंस में पेपर 3 में एग्रीकल्चर एक पार्ट है। और मेंस में देखा जा रहा है, इवन प्रीलिम्स में देखा जा रहा है कि हर साल 10 से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका जो वेटेज है 10 से 15% है, और इट इज़ नॉट मेंशन इन एनीवेयर इन द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स। इवन इट इज़ मेंशन इन द मेंस बट नॉट मेंशन इन द प्रीलिम्स पेपर। तो मैंने इसको भी डिकोड किया हुआ है। तो इसको डिकोडेशन में मैंने देखा कि कौन कौन से एग्रीकल्चर के कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, सेगमेंट्स हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। उसमें उसमें मैंने ये टॉपिक्स फाइंड आउट किए हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। इसमें मैंने पहला टॉपिक रखा है एग्रीकल्चर फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन से बैंक फंड करता है एग्रीकल्चर को, जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, या डायरेक्ट किसानों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड फाइनेंसिंग कौन करता है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं तैयार कर लेंगे। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन कौन से एग्रीकल्चर के किस किस एरिया में पब्लिक इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि पंप प्रोवाइड करना, नल प्रोवाइड करना, और वो नलकूप तैयार करना, या बीड्स बनाना। ये जो गवर्नमेंट्स के बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है, जिसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आप एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का एक जो टॉपिक होगा, गूगल पे सर्च करके, या इसका कोई श्योर बुक नहीं है कि किधर से इसका मिलेगा, लेकिन आपको इसको तैयार करना होगा गूगल के थ्रू, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने उनके बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है ना, कि किस किस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी कैसी है। तो हम सबका नहीं तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4-5 क्रॉप्स बताए हैं, उन क्रॉप्स को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। जिसमें पहला क्रॉप्स है राइस। राइस के लिए एग्रीकल्चर और क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, उस पर आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। दूसरा है कॉटन, तीसरा है ऑर्चिड, जिसमें फल एंड फ्रूट्स दोनों आते हैं, और चौथा है ग्राम, ठीक है ना, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम। ग्राम मतलब चना होता है, काले चना और हरे चने की क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके लिए, और ठीक है ना। और दूसरा है ग्राउंड नट्स, जिसको मूंगफली कहते हैं। ये मैंने 5 जो बताए हैं, इन पाँचों के लिए आप इनकी क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जोग्राफिकल कंडीशन देख लेंगे कि कहाँ कहाँ ये होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो और एक चीज़ है कि इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का पूरे वर्ल्ड में। मेरे से ये क्वेश्चन गलत हो गया था, मुझे लगा कि चाइना से है, क्योंकि चाइना में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है राइस का पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है राइस। बड़े बड़े बासमती चावल, बड़े अच्छे अच्छे चावल सारे दुनिया में भिजवा दिए जाते हैं, और इंडिया में लोग खाते हैं मोटे मोटे चावल और ख़राब वाले चावल। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि हमारे देश में हज़ारों 500 तरीक़ा की धान की खेती होती है, अच्छे अच्छे बासमती धान उगाए जाते हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। वो हमारे यहाँ के गरीब किसान लोग नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरे देशों के अमीर लोग खाते हैं। ये एक अलग समस्या है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तीसरा टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एवरी साल पूछे जा रहे हैं यूपीएससी। अभी एक नया टर्म आया है जो 2020 में पूछा गया था। सोलर वाटर प्रोग्राम एक चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, कि सोलर एनर्जी प्रोवाइड किया जाए वाटर पंपिंग के लिए, जहाँ से इरिगेशन को हेल्प करेगा। दूसरा है माइक्रो इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। ये 2 इरिगेशन ऐसे टॉपिक हैं जो स्टैटिक्स पर्सन है। आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एनसीईआरटी मिल जाएंगे, एनवायरनमेंट वाले भी एक एनसीईआरटी उसमें मिल जाएंगे।
या ICSE बोर्ड का एक 9th और 10th क्लास का एक बुक है, उसमें इरिगेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ मिल जाएंगे। तो इसके सोर्सेज हो सकते हैं NCERT, ICSE बोर्ड का 9th या 10th क्लास का बुक और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। और नेक्स्ट है एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट। एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाया था 1970s के टाइम में, उस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देयर इज अ चांसेस कि इस स्कीम से रिलेटेड पूरे डिटेल्स में पूछ दे, क्योंकि यूपीएससी की खासियत जो पूछते है वही पूछेगा, और अगर किसी चीज़ के बारे में पूछ दिया है ब्रीफ थोड़े बहुत, तो उसके डिटेल में जाकर पूछेगा अगले ईयर्स के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप तैयार कर लेंगे स्पेशली। चौथे पॉइंट में है क्रॉपिंग पैटर्न्स, किस किस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स है, जैसे काउंटर है, काउंटर बंडिंग है, जीरो टीलेज है, रिलेट बंडिंग है, ये 3-4 तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सॉयल और सॉयल हेल्थ कार्ड, कि किस तरह कौन कौन से सॉयल है, रेड सॉयल है, ब्लैक सॉयल्स हैं, लिटराइट सॉयल्स हैं, ये 3-4-5 तरह के सॉयल्स हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ सॉयल और सॉयल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फार्मिंग किस किस तरह के होते हैं, और एक होता है बायोचार, एक टर्म आता है फार्मिंग में, ये क्या होता है, इससे रिलेटेड आप तैयार कर लेंगे। 2020 में या 2019 में क्वेश्चन इससे पूछा गया है, ठीक है ना। जिस तरह के मिक्स फार्मिंग होती हैं, सोलो फार्मिंग होती है, और मिक्सचर फार्मिंग होती है, तो 2-3 तरह के जो फार्मिंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग है उसको आप तैयार कर लेंगे। यूपीएससी का मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है स्टैटिक्स का 80% और डायनेमिक्स का 20% होता है एग्रीकल्चर वाला टॉपिक्स में, ठीक है ना। तो अगर एग्रीकल्चर के बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ईजी होता है इसका क्वेश्चन सॉल्व करना, आप कर पाओगे प्रीलिम्स में, ठीक है ना। और नेक्स्ट है नेशनल सीड पॉलिसी, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीड पॉलिसी लाई है, नेशनल सीड पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ लेंगे। और एक आया है सीड विलेज कंसेप्ट, इसके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये एक नया टर्म्स आया है नेशनल सीड पॉलिसी, तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, तो इसको तैयार कर लेंगे आप अपने करंट अफेयर्स के मैगजीन से या गूगल करके कैसे भी, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर, ये कहीं सिलेबस में प्रीलिम्स में मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स हैं जो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनको आपको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम ऐसे हैं, इन 2 प्रोग्राम के बारे में बेसिक्स, कब बना, कैसे बना, किस तरह से हुआ, इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ लेंगे, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है ना। ये स्टैटिक्स पार्ट से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है 9th है शुगर केन प्राइसिंग एंड कल्टीवेशन। शुगर जो एक ऐसा शुगर केन ऐसा है, मतलब गन्ना जो होता है, गन्ना यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी एग्रीकल्चर में गन्ना से ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इसकी प्राइसिंग और इसकी कल्टीवेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो उस पर आप टॉपिक तैयार कर लेंगे। उसी में 9th में दूसरा मैंने पॉइंट रखा है 9th 1 और 2 करके, इसमें है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है उससे क्वेश्चन पूछता है, एपीएमसी एक्ट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। इन 2 एक्ट को जरूर तैयार कर लेंगे, इन 2 एक्ट से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है नीम कोटेड यूरिया, यूरिया से रिलेटेड यूपीएससी हमेशा ईयर और एवरी अल्टरनेटिव ईयर में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें नीम कोटेड जो है आया हुआ था कंसेप्ट, या नीम का क्या रोल है यूरिया में, यूरिया नीम का, तो इससे आप ज़रूर तैयार कर लेंगे इस टॉपिक को, ठीक है ना। और नेक्स्ट है, मेरे मोबाइल का बैटरी डाउन हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी इसको कवर कर दूँ। इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, ठीक है ना, इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, मिलेट्स जो होते हैं जौ होते हैं, जौ, ठीक है ना, ये जौ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस एक प्रोग्राम है इंटेंसिव मिलेट प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम के बारे में जरूर तैयार कर लेंगे, और मिलेट्स के बारे में पढ़ लेंगे कि इसकी एग्रीकल्चर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन कौन कौन सी है इसको बनाने के लिए, इसकी कल्टीवेशंस के लिए। यूपीएससी यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया है, और ये काफ़ी न्यूट्रिएंट्स और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा अभी कुछ ऐसे न्यू टर्म्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछता है। नेशनल एग्रीकल्चर मिशन जो है, और उसका एक और प्रोग्राम है
ई नाम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, तो नाम और ई नाम दोनों से अल्टरनेटिवली क्वेश्चन पूछा, पहले नाम से पूछा, उसका नया वर्जन आया ई नाम, तो ई नाम से भी क्वेश्चन पूछा, जो मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था, क्वेश्चन पूछा। अच्छा एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ, मैंने एग्रीकल्चर का करंट अफेयर्स का मैंने जो कल आपको वीडियो में दिखाया था उसका मैंने नोट्स बनाया हुआ है करंट अफेयर्स का, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स न्यूज़ में हैं रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, उसका मैं कल ही वीडियो बना दूंगा या आज ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो उसको मैंने तैयार किया हुआ है, तो उस पर मैं डेडिकेटली वीडियो तुरंत ही बना दूंगा, ताकि ये कम से कम 15 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएं जो लोग इस साल पेपर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को अभी काफ़ी पूरे वर्ल्ड वाइड प्रमोट किया जा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्वेश्चन यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में लगातार क्वेश्चन पूछे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो देयर इज हाई चांसेस कि इस बार भी क्वेश्चन पूछें, तो इसको गूगल करके आप लोग तैयार कर लेंगे। नेशनल प्रोग्राम फॉर फार्मिंग से रिलेटेड मैंने करंट अफेयर्स मैंने अपने तैयार किए हुए हैं, तो उस करंट अफेयर्स के कल वीडियो में मैं 1-1.5 या 2 घंटे का वीडियो लूँगा, उस वीडियो में मैं पूरा का पूरा अपने लाइव आप लोगों को उसको बता दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एक टॉपिक जो है तैयार अगर करा दिए तो 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पेज, ठीक है ना। ये पेज है पार्टनरशिप एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी। एक ग्रीन इकोनॉमी से अभी ग्लोबल वाइज चर्चा चल रही है कि ग्रीन इकोनॉमी क्या है, तो ग्रीन इकोनॉमी से अभी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी को इस तरह से प्रमोट किया है जिसमें ग्रीन एग्रीकल्चर का डोमिनेशन हो और वो क्लाइमेट को भी इम्पेक्ट ना करे। तो ये पेज जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वो एक तरह का प्रोग्राम चला गया है, उस प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो गूगल पे जाके इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ये 14 टॉपिक था। नेक्स्ट है जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी क्रॉप्स हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे इसमें 3 क्रॉप्स मेन हैं, कॉटन, ब्रिंजल एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब जो सरसों होते हैं ऑयल निकालने के लिए, जो तेल निकाला जाता है उससे, ठीक है ना। इसमें एक ऑयल है, ऑयल एक्सपोर्ट जो है, ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। और ये जो ऑयल इंपोर्ट किया जाता है ये ऑलिव ऑयल इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना। मेरे मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना। इसमें 2 है क्रॉप्स के टाइप्स, खरीफ और रबी। तो एवरी ईयर और अल्टरनेटिव ईयर क्या करते हैं कि 2-4-5 क्रॉप्स दे देंगे, पूछेगा कि कौन खरीफ का क्रॉप्स है कौन रबी का क्रॉप्स है, तो आप उसको ज़रूर तैयार कर लेंगे। ये 2 टॉपिक्स को ही केवल तैयार करेंगे, आपका कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, आपको टेंशन नहीं लेने का। पेस्टिसाइड्स का बेसिक्स फंडामेंटल्स आप पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बताया बुक्स उससे, 9th-10th का जो है ICSE बोर्ड का बुक है उससे पढ़ लीजिएगा, या NCERT की ज्योग्राफी है उसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फर्टिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिगेशन देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना है, फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन, तो ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, एग्रीकल्चर से जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा, तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैंने दिमाग लगा कर सॉल्व किया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो मैं पेपर सॉल्व करना ही बताऊंगी कि कैसे बिना जाने हुए बिना पढ़े हुए भी 20 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप सॉल्व कर पाएंगे अपने IQ के बेसिस पे, वो भी मैं पेपर सॉल्व करके बताऊंगा कल तो नहीं, या कल शाम तक मैं उसको कराऊंगा। मैं जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का सारा कोर्स पिछले 5 से 10 दिनों में कवर अप कर दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्टील स्लैग्स एंड राख। जो स्टील्स की फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ से जो धुएँ कालिख जो निकलते हैं उसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, या एसेस जो होते हैं जो राख होते हैं उनको किस तरह से, ये क्वेश्चन हर साल हर 1-2 साल के अल्टरनेटिव में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैंने तो जल्दी ख़त्म कर दिया। अभी क्या है कि आज मैंने 2-3 वीडियो डाले हैं, अब मैं डेली कोशिश करूँगा 4-5-10 वीडियो जितना भी हो सके फुल डे लगा के, क्योंकि मैं बाकी सारे काम अपने स्टॉप कर दिया हूँ, जो मैं अपने काम कर रहे थे ऑनलाइन उनको स्टॉप कर दिया हूँ। आप